सरपंचों का धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? अभी तो फिलहाल लग नहीं रहा कि सरपंच यहां से उठने को तैयार है। चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर अभी सरपंचों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने धरने को और ज्यादा मजबूत करने की सोच ली है। लेकिन सरकार की ओर से प्रयास अभी भी जारी है कि मनाया जाए, समझाया जाए, कोशिश की जाए कि टेंडरिंग को फिर से समझाकर सरपंचों को मनाकर यहां से अपने घर वापस इनको भेजा जाए। लेकिन ये सब कुछ हो नहीं पा रहा है। 9 मार्च की तारीख का इंतजार सरपंच भी कर रहे होंगे और सरकार भी अपने मुताबिक काम भी कर रही है। यहां तक कि चंडीगढ़ पंचकुला पुलिस को भी जद्दोजहद करनी पड़ी है। जाम की स्थिति बनाती है, लोग परेशान होते हैं और फिर चर्चा करते हैं कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि ई टेंडरिंग की प्रक्रिया को पसंद नहीं कर रहे कुछ सरपंच और उनका धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन दूसरी ओर एक पक्ष ये भी है कि कुछ सरपंचों ने तो अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये कहना है हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली का। सच्चाई क्या है? आखिरकार कहां पर बात अटकी हुई है, कहां पर रुकी हुई है, रोड़ा कहां पर अटका हुआ है, गतिरोध क्यों बना हुआ है? ऐसे कई सवाल है जिनके जवाब आज हम इस बुलेटिन में आपको देने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि पंचकुला से सीधी तस्वीर हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी दिखाएंगे। उससे पहले कुछ जानकारी आपके सामने रखना चाहते हैं क्योंकि एक नोटिस दिया गया था सरपंचों को। नोटिस ये था कि सरपंचों को यहां से 2 घंटे के भीतर भीतर अपना टेंट लेकर वापस अपने घर जाना होगा। यानी कि रोड ब्लॉक तो कम से कम नहीं करना होगा, प्रदर्शन करना है तो दूसरी जगह चले जाए। लेकिन धरने पर अभी भी बैठे हैं सरपंच। मियाद खत्म हो चुकी है 2 घंटे वाली। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने नोटिस दिया था। नोटिस जारी कर सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी को निर्देश दिए थे 4 बजे तक रोड खाली करने के निर्देश दिए थे। वैसे 2 घंटे की बात आई थी, खाली ना करने पर रविवार को बयान दर्ज करवाने होंगे। ई टेंडरिंग को लेकर धरने पर बैठे सरपंच। और भी कई डिमांड्स है, ई टेंडरिंग मुख्य मांग है। धरने पर बैठे सरपंचों ने अब अपनी ओर से ये जरूर संकेत दे दिए कि वो बयान दर्ज करवाने ही जा सकते हैं। हमारी बात भी हुई थी सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर गिल से। उन्होंने भी कहा था कि हम यही बयान दर्ज करवाएंगे, कल जाएंगे तो कि हमने तो रास्ता ब्लॉक नहीं कर रखा, ये तो रास्ता पंचकुला पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं इस समय जितेंद्र चौधरी, हमारे संवाददाता ग्राउंड से, धरना स्थल से। जितेंद्र, 2 घंटे की मियाद खत्म हो चुकी है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर बयान दर्ज करवाने रविवार को आ सकते हैं। अभी इसी मामले को लेकर, इसी नोटिस को लेकर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं इन सरपंचों के और जो इनके साथ प्रदर्शनकारी बैठे हैं उनके, हम आपसे जानना चाहेंगे। और एक जानकारी आपने पहले भी दी थी कि ये तो और भी ज्यादा मजबूत तरीके से अपना धरना आगे बढ़ाने की कोशिश में है। देखिए बिल्कुल कमल, हम इस वक्त हाउसिंग बोर्ड पर ही मौजूद हैं जहां पर जो पंचकुला और चंडीगढ़ का बॉर्डर है। और जिस तरीके से 2 बजे एक नोटिस दिया गया था इस धरना स्थल को खाली करने को लेकर के प्रशासन की तरफ से, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तरफ से, और ये कहा गया था कि 4 बजे तक इस धरना स्थल को खाली कर देना चाहिए। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें धरना स्थल की स्थिति की, तो आप देख सकते हैं कि अब एक लंबा समियाना यानी लंबा जो टेंट है वो यहाँ पर लगा दिया गया है, जिस पक्के मोर्चे की बात लगातार कही जा रही थी। और जो लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो बदस्तूर इसी प्रकार से बैठे हुए हैं। रणबीर समैन से भी हमने बात की थी कुछ देर पहले। उनका ये कहना था कि जो भी उन्हें नोटिस मिला है उस नोटिस का बाकायदा जो जवाब है उसके लिए उन्होंने अपने वकील से बात कर लिया। हमारे साथ यहाँ पर विकास खत्री भी हैं, जिन 7 लोगों को नोटिस मिला है उसमें विकास खत्री का भी नाम है, और उनसे जानेंगे। खत्री जी, आप क्या कहेंगे? आपका समय जो है वो पूरा हो चुका है, जो आपको नोटिस मिला है उसके मुताबिक क्या फैसला है आपका? आप लोग इसी तरीके से बैठे हुए हैं, प्रशासन की तरफ से कोई और बात या फिर कोई और चेतावनी, कुछ बात कही? हमारा एडवोकेट ने हमारे उसका जो नोटिस का है ना वो जवाब दे दिया है, और हम यहाँ अपनी खुशी से नहीं बैठे। अगर हमें सीएम साहब से मिलना है, हमें सीएम साहब से मिलवा दें, हम अपना हमारी मांगे मान लें, हम अपना चले जाएंगे। सीएम साहब से मिलने का तो समय निर्धारित हो चुका आपका, आप 9 तारीख को भी मुलाकात कर सकते हैं। फिर हमने भी तो अपना समय निर्धारित कर लिया है। सीएम हाउस के बाहर बहुत सारी जगह है, खाली जगह पड़ी है, हम वहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। वहाँ भी हमें जाने नहीं दे जा रहा। आप देख रहे हो बैरिकेटिंग लगा, खुद ही इन्होंने हमें रोका है, तो हम रोक के तो हम बैठ गए अपना। हम यहाँ पे किसी तरह की हम कोई बाधा नहीं डाल रहे। साइड का आप देख रहे हो रोड हमने खुलवा दिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक साइड से अपना सुचारू रूप से अपना रोड पे आवागमन चालू है। अभी जो नोटिस दिया है, यानी आप उस नोटिस का लीगल तौर पर जो जवाब है अपने वकील के माध्यम से आप दिलवा रहे हैं, लेकिन धरना स्थल आपकी तरफ से खाली नहीं किया? हाँ, धरना स्थल हमारी तरफ से बिल्कुल खाली नहीं कराया जाएगा अनिश्चित काल के लिए। जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती सरकार द्वारा, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे।
आपको लगता है कि इसकी वजह से और आगे जो आपकी जो रणनीति बनेगी उसको लेकर के और फिलहाल जो यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, इससे पहले हमने देखा लाठीचार्ज भी हुआ था, यहाँ पर आप भी घायल हुए, पुलिसकर्मी भी उसके अंदर घायल हुए थे। ये जो तरीका है कितना वाजिब आप मानते हैं इस लोकतंत्र की लड़ाई के अंदर? देखो, हम लोकतांत्रिक तरीके से हम भी एक इसी का हिस्सा है, लेकिन जो लाठियां बरसाएगी, आपने देखा होगा, आपके जी। मीडिया ने खूब, या सारे साथी थे उन्होंने कवर कराया, इन्होंने हमें, हम जी, चुने हुए जितेंद्र। प्रतिनिधि हैं, हमारे तरफ बर्बरता से साथ हमें पीटने का काम किया गया है, ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कमल, बिल्कुल यहाँ साफ कर दिया है, 4 बजे की जो डेडलाइन थी वो पूरी हो चुकी है। हालांकि इससे पहले ही ये बात कही गई थी कि किसी भी तरीके से धरना जितेंद्र, स्थल को इससे खाली पहले आपने एक जानकारी नहीं दी किया थी, वो जाएगा। जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, एक जानकारी हम साझा करना चाहते हैं, हमारे दर्शक जो हमें देख पा रहे हैं। जितेंद्र चौधरी ने ही जानकारी दी थी कुछ देर पहले, उन्होंने खुद देखा वहां पर कि जब नोटिस मिला उसके बाद से सरपंच जो वहां पर प्रदर्शन करे, उन्होंने और पक्का धरना लगाना शुरू कर दिया। हाउसिंग बोर्ड चौक के नजदीक है ये, पंचकुला की तरफ बैठे हैं सरपंच, एक तरफ का रास्ता खुला, एक तरफ का बंद अभी भी है, और पक्का धरना और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास है। पंचकुला से चंडीगढ़ रोड पर टेंट लगाए जा रहे हैं फिर से। नोटिस के बाद टेंट लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। ऐसा क्यों हुआ, जानने का प्रयास करेंगे जितेंद्र चौधरी से ही। जितेंद्र, वो तस्वीरें आप दिखा सकते हैं, आपने पहले भी तस्वीरें भेजी थी और हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी। क्या और भी टेंट लगाने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? अपने दर्शकों से कुछ देर पहले जब हम जानकारी दे रहे थे कमल, तो उस वक्त ये टेंट लगाने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी। आप देख सकते हैं कि अभी जो है ये रोड वो है जो पंचकुला से चंडीगढ़ की तरफ आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब पूरे तरीके से जो टेंट है वो लगा दिया गया है। धरने को और भी पक्का करने का काम यहाँ पर किया गया है। अभी भी एक जो कर्मी है जो टेंट लगाने का काम करता है, वो इस वक्त भी जो इस प्रक्रिया है उसको अंजाम देने का काम यहाँ पर कर रहा है। यानी प्रशासन के नोटिस को लेकर के कोई भी असर यहाँ देखने के लिए नहीं मिला, बल्कि और भी अधिक अपने धरने को लेकर के, अपने मोर्चे को लेकर के और भी पक्का करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पहले 1 या 2 शमियाने यानी 1 या 2 टेंट जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे थे, अब अगर हम बात करें तो इसकी संख्या करीब 8 से 10 तक हो चुकी है और अभी भी प्रक्रिया यहाँ पर पूरे तरीके से जारी है। मैडम, आपके हाथ में ये जो चोट लगी है, क्या ये प्रदर्शन के दौरान लगी या कोई और कारण था? आपसे भी जानना चाहेंगे। और साथ ही मोर्चे को और भी ज्यादा जो है आप पक्का कर रहे हैं नोटिस मिलने के बाद, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, जो ये चोट की बात करते हो तो मैं आगे बैरिकेड पे थी और ये चोट यहीं पे लगी हुई है, और जो भी यहाँ पे जो भाई खड़े थे उन्होंने लाठीचार्ज किया, तो उसके बाद ये चोटें आई हैं। क्योंकि जो पुलिस प्रशासन था वो जेंट्स ही था, यहाँ लेडीज़ नहीं थी, और ये तो बड़ी गलत बात है कि एक लेडीज़ पे जो मेरे पुलिस के भाई थे उन्होंने हाथ उठाए। तो मैं तो ये बहुत बड़ी गलत बात कहती हूँ इस चीज़ को, कि जो 50% आरक्षण महिला को दे के पहले सड़कों पे बैठाया, फिर उनके बाल पकड़ के घसीटे और आज उन्होंने लाठीचार्ज किया, तो सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए। हाँ जी, आप ये धरना खत्री जी, आपने और भी ज्यादा जो टेंटिंग है वो यहाँ पर बढ़ा दी, मोर्चे को और पक्का दे दिया नोटिस देने के बाद। प्रशासन को, सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं आप इसके जरिए? सरकार से ये कहते हैं कि जल्दी से हमारी मांगे मान ली जाए, नहीं तो फिर ना ग्रामीण अंचल से सभी हमारे पूरे हरियाणा से ग्रामीण निकल के अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आने का काम करेंगे और एक ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे जिससे सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। अभी तक हमने जो हमारे आम ग्रामीण हैं उनको रोके रखा हुआ है। अभी तक इतने यहाँ तक पहुँचने का हम कर ही नहीं रहे कि आप रुको एक बार, क्या पता सरकार मानती है तो, नहीं तो फिर वेट कर रहे हैं सरकार का कि सरकार माने तो ठीक है, नहीं तो इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे इसको। ठीक है कमल, तो आपने सुना और दर्शकों ने भी सुना कि किस तरीके से धरने प्रदर्शन को लेकर के जो सरपंच हैं वो अड़िग हैं अपनी मांगों को लेकर के, और सरकार के समक्ष भी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार को उनकी मांगे जो हैं वो सुननी होंगी। हालांकि 9 तारीख को एक बैठक है, उनका कहना है कि हम तब तक इसी प्रकार से बैठेंगे जब तक इसका कोई हल नहीं होता है, और मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करने के बाद कोई सकारात्मक रुख देखने के लिए नहीं। जितेंद्र, एक और पहलू है इस धरना प्रदर्शन का, उसके बारे में भी हम जानकारी देना चाहते हैं दर्शकों तक, ताकि वो समझ सके धरना प्रदर्शन किस तरह से चल रहा है। जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो दिखाते रहिए, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। पंचकुला में जो सरपंचों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसी बीच एक खबर आज ये भी सामने आई थी कि टेंडरिंग का विरोध करे सरपंचों से चंडीगढ़ पुलिस और पंचकुला पुलिस के कुछ अधिकारी मिले। उन्होंने गुजारिश की थी कि हाउसिंग बोर्ड चौक आपने जो बंद कर रखा है इससे लोगों को परेशानी हो रही है, और खुद माना सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कि हाँ, बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, थोड़ी मुश्किलें उनको हो रही है, इसलिए एक तरफ का रास्ता खोलने पर सहमति बनी है।
ऐसे में परेशानी का सामना लोगों को बेशक करना पड़ रहा है, लेकिन सरपंचों का कहना है कि उनकी भी परेशानी है, वो भी सुनी जाए। लेकिन इधर जो यहाँ आसपास रहने वाले लोग हैं, जो रोज़ाना चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ से जो पंचकुला आते हैं, लोग वर्किंग में जो रहते हैं, काम करते हैं, अपने दफ्तर जाते हैं, उनको भी दिक्कतें होती हैं। उनका समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है रोज़ाना का, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार इतने दिन चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर को बंद रखा जाए। हालांकि एक तरफ का रास्ता खोलने पर सहमति बनी है। एक बार हम सुनवा देते हैं कि जो सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से क्या कहा गया, उसके बाद हम जितेंद्र चौधरी के पास फिर से आपको लिए चलेंगे। हम लोगों ने बच्चों को पेपरों को देखते हुए और आम जन को कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए हमने एक साइड का रास्ता खोल दिया है कि ताकि लोग बच्चे स्कूल में जाने से परेशान ना हो और आम जन भी परेशान ना हो। और हमने ये लिखित में भी आश्वासन दे दिया प्रशासन को, और हमारा कोई भी साथी उस साइड नहीं जाएगा। हमारा किसी भी आम जन को परेशान करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम तो सिर्फ अपने अधिकारियों के लिए यहाँ बैठे हैं, इसलिए हमने एक साइड का रास्ता खुलवा दिया है। ये सब सरकार की साजिश है, कोई भी हमसे कोई परेशानी है। पूरी कॉलोनी वाले हमारी मदद करते हैं, चाय की, पानी की, सबसे हमारा ये हमारा ही भाई है। ये तो सरकार अब जानबूझ के कुछ लोगों को भेजना चाहती। सरकार एक चीज़ देखो, अब सरकार ये हाई कोर्ट में भेज रही है, कभी ये कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं हमारी बातों को बैठ कर सुलझाया जाता? मुख्यमंत्री जी ने 9 तारीख का टाइम दे दिया कि चंडीगढ़ के अंदर ही मुख्यमंत्री जी हैं, तो मुख्यमंत्री मिले हमारी कमेटी से और हमारा जो भी मांगे हमारे मांगे मान। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं धरना स्थल से। जितेंद्र, एक पहलू ये भी तो है कि लड़ाई सरकार और सरपंचों के बीच की है, लेकिन पिछली यहाँ पर जनता भी है, और यही हो रहा है पंचकुला के लोगों के लिए जो आसपास रहते भी हैं और जो दफ्तर रोजाना जाते हैं। और खुद माना कि एग्जाम्स भी हैं बच्चों के, जो सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश उन्होंने भी, तो ऐसे में क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उनको? देखिए बिल्कुल कमल, सबसे पहले हम जो तकलीफों की बात है, आप देख सकते हैं कि धरना स्थल के साथ ही जो घर हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं इसी सड़क के साथ, और पंचकुला से चंडीगढ़ की ओर आने वाला ये रास्ता है। अगर 5 बजे तक भी भूंपू की आवाज़ होती है तो ये एक बड़ी जो डिस्टरबेंस है यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर बनी हुई है। और जिस तरीके से रणबीर समैन की तरफ से बताया भी गया कि पानी को लेकर के और इसके अलावा जो टॉयलेट है उसकी व्यवस्था को लेकर के दिक्कत थी, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहीं ना कहीं इसी सड़क पर जो है वो जो अपनी नित्य क्रियाएँ हैं वो करते हुए नजर आए थे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, ये चंडीगढ़ से पंचकुला की ओर आने वाली सड़क है कमल, और इस डिवाइडर से दूसरी तरफ यानी ये रास्ता जो है वो यहाँ पर खोल दिया गया है ताकि सुचारू तौर पर जो लोग हैं वो यहाँ से आ जा सके। और सरपंच रणबीर समैन ने भी ये बात बताई कि कहीं ना कहीं लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लोगों को परेशान करना उनका मकसद नहीं है, बल्कि सरकार से अपनी मांगों को लेकर के वार्ता करना और सरकार को उन तमाम बातों से को लेकर के बातचीत को लेकर के जो तैयारी है उसके लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस तरफ का जो रास्ता है यानी चंडीगढ़ से पंचकुला की ओर आने वाला जो रास्ता है उसे यहाँ पर खोल दिया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक भी लगातार चल रहा है, आप देख सकते हैं लगातार जो चंडीगढ़ की तरफ से आने वाले वाहन हैं जो पंचकुला की तरफ आ रहे हैं वो यहाँ पर जो है सुचारू तौर पर नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से पंचकुला से जाने वाले वाहनों को लेकर के भी इसी सड़क पर व्यवस्था है वो समय समय पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ तक स्थानीय जो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक बड़ी समस्या नारेबाजी को लेकर के, लगातार हो रही भाषणबाजी को लेकर के यहाँ पर ज़रूर बनी हुई है। और इसी के साथ साथ यहाँ जो तमाम जो सरपंच है जो एसोसिएशन है उनका ये भी कहना है कि उनका मकसद ये नहीं है, वो चाहते हैं कि सरकार उनसे वार्ता करे और वार्ता में अगर हल निकलता है तो वो अपने घर वापस चले जाएंगे। यहाँ तक भी सरपंच कह रहे हैं कि जो खाप है, जो ग्रामीण लोग हैं, किसान हैं, वो भी उनके समर्थन में आना चाहते हैं, लेकिन सरकार से बातचीत को लेकर के अभी इंतजार है। अगर उसमें वार्ता के अंदर कोई सकारात्मक रुख होता है तो शायद ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये धरना प्रदर्शन और भी बड़ा हो सकता है, जिसके बाद सरपंचों का ये कहना है कि सरकार को शायद उनकी बात मानने पर मजबूर होना पड़े। जी कमल, अंतिम सवाल है जितेंद्र, आप इस पूरे धरना प्रदर्शन को किस तरह से देख रहे हैं? सरकार का रुख किस तरह से आप देख रहे हैं? सरपंचों की जिद किस तरह से देख रहे हैं? इन सब के बीच क्या लगता है कि जो गांव में होने वाला विकास है, इतने समय बाद चुनाव हुए, उसके बाद सरपंच चुने गए और आज कहीं ना कहीं गांव का विकास भी तो प्रभावित हो रहा होगा। चीजें जो
है वो प्रभावित होती नजर आ रही है। लेकिन सरपंचों का ये भी कहना है कमल लगातार कि जो प्रणाली सरकार की तरफ से बनाई गई है उस प्रणाली को लेकर के वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है और उसके माध्यम से जो विकास कार्य हैं पहले ही उनकी तरफ से नहीं कराए जा रहे। हालांकि सरकार का ये कहना है कि ई टेंडरिंग की एक नया प्रयोग, एक नई प्रणाली सरकार लेकर के आई है। सरपंच इस प्रणाली को एक बार उपयोग में लेकर के आए, अगर इसके अंदर कोई समस्या है उस समस्या को लेकर के सरकार के साथ वार्ता करें तो उसका एक सकारात्मक हल हो सकता है। जबकि सरपंच इस प्रणाली को इस्तेमाल करने से ही, इस उपयोग को इस्तेमाल करने से ही इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाम बाधाएं जो है वो बनी हुई है। अब ये देखना है कि सरकार जो है इन बातों को मानती है या फिर सरपंचों को समझाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जाता है। लेकिन एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं जो वार्ता अब तक हमने देखी है सरपंचों की, उसमें यही कहा जाता है कि सरकार जो है अपनी ई टेंडरिंग प्रणाली का उनके समक्ष बखान करती है, लेकिन उस प्रणाली के तहत वो पंचायतों के अंदर विकास कार्य नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ये ठेकेदारी प्रथा को मजबूत करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ऐसा आरोप सरपंच ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर के लगाते नजर आ रहे हैं सरकार को। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी। धरना स्थल से आपने तस्वीर भी दिखाई है और ये भी बताया कि फिलहाल भी सरपंच जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। शुक्रिया।